हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है थोड़ी सी नॉइज़ आएगी आज भर की वीडियो में, ठीक है। आज भर इन द सेंस 27 अगस्त तक के वीडियो में, उसके बाद नहीं आएगी बिकॉज मैंने कल बताया था ना 26-27 को मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो रिकॉर्डिंग फ़ोन से ही करना पड़ रहा है मेरे को। तो अभी हम लोग करने वाली स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट के अंदर 10 वर्ड मीनिंग होगा और आपको मैंने बोला था 1 सितंबर से हम लोग धमाल मचाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। पेपर लीक वाली सीरीज स्टार्ट होगी, पेपर आउट वाली सीरीज स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं छोटे छोटे टेस्ट करूँगा, आपको कितना आता है, क्या आता है। जीके के बेसिक क्वेश्चंस करवा लूँगा, थोड़ी सी इंग्लिश की बेसिक क्वेश्चंस करवा लूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कितने सही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ना इस तरीके के टेस्ट से पता चलेगा कि आपको किस लेवल पे जाके मेरे को पढ़ाना है। क्योंकि 1 सितंबर से पूरा सितंबर सिर्फ क्रैश कोर्स चलाऊँगा यूट्यूब पे और 100% पेपर लीक होगा। लिख के ले जाओ, 100% पेपर लीक होगा वहाँ से। पहले से पहले आपको पता होगा कि पेपर में क्या आना है। तो इसलिए कमेंट करके बताते रहा करो कि क्या चीज़ें कहाँ पे कोई गलती हुई है, कितनी सही हुई है, ये सभी चीज़ों को बताते रहा करो, ठीक है। तो चलो बस छोटी सी टेस्ट होगी और हमारी इंग्लिश की पीडीएफ रेडी है। इसको बाई करने के लिए आपको व्हाट्सअप करके बाई कर लेना 7279047787, ठीक है। और इंग्लिश की पीडीएफ में हमारी क्या रहेगी, एक दो पीडीएफ है इंग्लिश की। एक के अंदर आएगा आपका कंप्लीट वोकेबलरी की पीडीएफ, सिनोनिम, सेंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड, प्रीवियस ईयर और न्यू, दोनों मिक्स करके मैं दे दूंगा। और एक पीडीएफ में रहेगा ग्रामर के कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब की प्रैक्टिस सेट। साथ में उसमें पैसेज भी रहेगा, पैराजम्बल भी रहेंगे जिसको PQRS कहते हैं, ठीक है। और वोकेबलरी की प्रैक्टिस सेट रहेंगे, मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेट का एक रहेगा आपका, ठीक है ना। अभी इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ट्रांसलूसेंट की स्पेलिंग बताओ। हम लोग स्पेलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। ट्रांसलूसेंट, आपने एक बुक का नाम सुना होगा लूसेंट। जब लूसेंट बोलते हैं तो किस तरीके से लूसेंट लिखते हैं हम लोग, LUCENT। पहली बात तो लूसेंट का स्पेलिंग समझ में आ गया। तो आपसे पूछ रहा है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ट्रांस पहले करो, देखो लूसेंट कहाँ पे, एक तो लूसेंट इसके अंदर सही है, एक तो लूसेंट इसके अंदर सही है। अब देखो जो लास्ट वाला हमारा ट्रांस है ना, ये ट्रांस नहीं है, इसके अंदर ट्रांस सी है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रांस के अंदर एस होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांस ले लो, लूसेंट का लूसेंट ले लो, तो कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ट्रांसलूसेंट कहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। और इसकी पीडीएफ में ना आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो @A to Z स्टडी लिखना, A to Z स्टडी मिल जाएगा, ठीक है। 14,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे, उसको ज्वाइन कर लो। एग्जैगरेटेड, ठीक है। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है ना। और इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो चलो ठीक है, आप सुधार लो, आप जिस तरीके से बोलते हो, ठीक है ना। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या होता है, या फिर एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। कुछ लोग इसको एक्सैगरेटेड क्या है, ग्रेट कहते हैं, वो नहीं, एग्जैगरेट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जैगरेट को क्या कहते हैं हम लोग, इसमें से कौन से मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है। पहली बात तो एक चीज़ मैं बताऊँ, एग्जैगरेट को बोलते हैं ना तो उसमें डी नहीं आता, ठीक है। एग्जैगरेट मतलब डबल जी होना चाहिए उसके अंदर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो डबल जी कहाँ है, एक तो हमारे पास डी में है और एक तो हमारे पास बी में है। अब दोनों में फ़र्क क्या है ना, तो हम लोग एग्जैगरेट बोलते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान दो, EX ना हो के EXA होता है। इन सभी वर्डों को याद करने का एक ही तरीका है ना कि बार बार लिखेंगे तो समझ में आएगा। एग्जैगरेटेड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वर्ड देखो करेक्ट स्पेल्ड करना कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं होता, बहुत ही मतलब 2-4 ट्रिक होते हैं जो कि एक ही टाइप के क्वेश्चन से बैठ पाएंगे, बट सारे वर्ड्स को याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सबोटेज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से काबू पा लेना। अच्छा हिंदी को अभी साइड करो, हमको स्पेलिंग पे फोकस करना है। मैंने क्या बोला, सबोटेज, ठीक है। अब मैंने सबोटेज बोला ना, तो सबोटेज के अंदर एक चीज़ मैंने बोला, सबोटेज के अंदर ये क्या है, सैबोटेज, तो ये तो गलत है। सैबोटेज के अंदर कुछ भी रेपिटेशन डबल नहीं होती है, तो हमारा डबल नहीं होता, तो सी नंबर भी कट गया, इसके अंदर डबल भी है। अब जब मैंने सैबोटेज बोला तो A एंड B एक जैसे लग रहे हैं। अब Z होगा कि G होगा, तो कहोगे सर G होता है। सैबोटेज के अंदर क्या होता है, G होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है आपका, A। बात समझ में आ गया ना। चलो सैबोटेज का मतलब क्या हो गया, छोड़ो मतलब से क्या मतलब है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं ना, ब्रेदरेन, ठीक है। और ब्रेदरेन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ब्रेदरेन क्या होता है। फिर देखो मेरे को हिंदी बताने की आदत है, मैं बोल ही देता हूँ। ब्रदर, आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्रदर को हम लोग दो तरीके से प्लूरल बनाते हैं, ब्रदर्स और एक ब्रेदरेन। तो जो ब्रेदरेन वाला स्पेलिंग है वो बताना है आपको। तो
एक चीज़ है ब्रदरेन, कुछ लोग बोल देते हैं ब्रदरेन, BROTHEREN, तो ये गलत है। ठीक है, वो क्या होता है, इस ओ को भी ई बना दो। ठीक है ना, ब्रदरेन क्या करना होता है, इस ब्रदरेन ये वाला जो है ना ब्रदर का ये वाला ओ, इसको भी ई बना दो और इधर EN लगा दो। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ब्रदरेन कहाँ पे स्पेलिंग आपको सही दिख रहा होगा इस तरीके से, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, PDF के अंदर मैं आपको आंसर की भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना। चलो अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। और मेनली स्पेलिंग्स ऐसे ही दिए जाते हैं ना जिसके प्रोनाउंसिएशन में लगता है ना कि S का C हो जाएगा, C का S हो जाएगा, या फिर कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहा होगा, इस तरीके से स्पेलिंग दी जाती है। वैसे तो हमने PDF में अपनी स्पेलिंग दी है, उसको भी पढ़ लेना। देखो कह रहा है डेसिकेट का स्पेलिंग बताओ। डेसिकेट तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अब देखो डेसिकेट जब मैं बोल रहा हूँ ना, स टाइप का फील आ रहा है, तो वहाँ पे डबल S करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे डबल S से ज टाइप का मतलब प्रोनाउंसिएशन भी निकलने लगता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि डेसिकेट के अंदर डबल S वाला हटा देंगे, B और D को हम लोग हटा देंगे। अब बचा A एंड C, तो बचा A एंड C। ठीक है, तो जब A एंड C बचा ना, तो एक चीज़ ध्यान दो, डेसिकेट के अंदर डबल C होता है, तो ये तो नहीं होगा। बचा क्या सर, ऑप्शन नंबर C, डेसिकेट डबल C होता है, तो ये चीज़ पता होगा आपको। अगला वर्ड कह रहा है कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप का मतलब, फिर मैं मतलब पे जा रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट स्पेलिंग पे देखते हैं। ठीक है, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप की जो सही स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगी, ये सवाल बनता है। ठीक है, अब देखो कैलिडोस्कोप जो बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या लग रहा है कैलिडोस्कोप बोल रहे हैं, नहीं कैलिडोस्कोप कहते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़र्क है। कैलिडोस्कोप ये एक अलग मतलब गलत वर्ड मतलब प्रोनाउंसिएशन है, और कहते हैं कैली ये, अब यहाँ से ली ए करके जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना, वो चीज़ सही है, कैलिडोस्कोप। ठीक है, जब हम लोग जल्दी से बोल देते तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, कैलिडोस्कोप बोल देते, कैलिएडोस्कोप, फिर मैं बोल रहा हूँ कैलिएडोस्कोप। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये चीज़ तो खत्म होगा कि डायरेक्टली वाला जो वर्ड है वो नहीं आएगा, कैलिडो तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कैला, ये कैला टाइप का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, तो ये दोनों तो गलत है, KLA। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। करेक्ट आंसर क्या बना है, कैलिएडो। ठीक है ना, तो ये जो है इसके प्रोनाउंसिएशन अगर बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा, कभी कभार हम लोग जैसे हमारा थोड़ा सा एसेंट अलग हो सकता है, सब देखो आपने जनरली देखा होगा स्टेट वाइज भी डिफरेंट करता है, नॉर्थ में और साउथ की एसेंट फ़र्क हो जाती है। इवन नॉर्थ में देखो बहुत सारे, जैसे आप बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, या फिर हिमाचल प्रदेश के हो गए, तो आपकी एसेंट अलग अलग हो जाती है। तो वही सीन है, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना कि हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे, नहीं, चलो ठीक है, आप इंग्लिश बोल ले रहे हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये कह रहा है कोलैबोरेशन का मतलब बताओ। मतलब नहीं पता है, मतलब नहीं मतलब है यहाँ पे, आपको स्पेलिंग बताओ। वैसे मतलब नहीं पता है, मैंने बोल दिया, आपको लग रहा होगा मेरे को सच में मतलब नहीं पता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलकर, जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब पे कोलैबोरेशन करो, मतलब दो चार लोग मिलकर कोई काम कर रहे होंगे, उसी को कहते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन, तो देखो कोलैबोरेशन नहीं होता है, कोलाबेरी आपने सुना होगा, तो कोलैबोरेशन नहीं होता है, कोलैबो। जब कोलैब कह रहे हैं, कोलैब, ध्यान से पहले तो वर्ड सुनो, कोलैब में डबल एल होता है। ठीक है, तो कोलैब तो सिंगल एल वाले को तो पहले साइड कर दो, इन दोनों को तो आप साइड ही कर दो। ठीक है, अब बचे कौन से, ये दोनों, कोलैबो। अब मैंने बोला कोलैबोरेशन। ठीक है, गुलाबो का नाम सुना है, गुलाबो, तो वैसे समझना गुलाबो ने की कोलैबो। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। तो कोलैबो जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तो पहले इसको हटा दो, कोलैबोरेशन, तो ये चीज़ आप हटा ही दो बिल्कुल भी। बात समझ में आ गया ना, तो क्योंकि यहाँ पे बी के बाद ई है, तो मैंने बोला गुलाबो और कोलैबो, तो गुलाबो में ओ है ना, तो कोलैबो में भी ओ ही होगा। तो क्या आंसर सही बनेगा, कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन, और डबल एल होता है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है ग्रेवियंस का स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे। जैसे इसका मतलब होता है एक तरीके से आप ग्रेवियंस डाल देते हो, बहुत सारी वेबसाइट पे आपको मिलता होगा ग्रेवियंस डालने के लिए, मतलब आपको कुछ अपील करनी है गवर्नमेंट से, तो उस पर ग्रेवियंस डालने के लिए कहा जाता है, वही चीज़ है, अपील के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये एक वर्ड है, बहुत ही मतलब इतना भी ईजी नहीं है। तो पहली बात में इसमें लास्ट में वैंस होता है, तो VANCE, तो VANCE आपको याद रखना है, इस वर्ड के अंदर VANCE लास्ट में याद रखना है, अब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि VANCE 50-50 में ही देगा। एक तो आपके पास A में है और एक तो आपके पास C में है। ये सारे क्वेश्चन और ऑप्शंस के साथ एग्जाम में पूछे हुए थे, तो B वाला और D वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है ना, अब देखो, अब B D गलत हो गया, तो C और A में किस तरीके से हम लोग फ़र्क निकाल सकते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्री। ठीक है,
ग्रीवेंस, ठीक है। तो जैसे मैंने कैलिएडो बोला ना, कैलिएडो, तो वैसे ही ग्रेव, मतलब जब आई के बाद ए का फिल आएगा आपको, ठीक है ना। तो आई के बाद ई का फिल आएगा तो मतलब उस सिचुएशन में आई और ई होता है, ना कि ई और आई होता है। बात समझ में आ गया। तो आई और ई कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आगे देखो, ग्रेवियंस का मतलब मैंने वही चीज़ बता दिया, एक तरीके से अपील उपील करने के टाइप में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टैरिफ, ठीक है। टैरिफ की आपको वर्ड बतानी है। टैरिफ का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं ना ट्रेड एंड टैरिफ, वही टैरिफ है। आपने तो टैरिफ बहुत डलवाया भी होगा, आपको पता भी होगा। तो टैरिफ, तो टैरिफ की तो स्पेलिंग तो जनरली है, टैरिफ में डबल आर नहीं होता, डबल एफ होता है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, टैरिफ में डबल एफ होता है बट डबल आर नहीं होता है। तो ये तो तारीफ लग रहा है, तारीफ टाइप का वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग टैरिफ पढ़ना है, और डबल आर तो नहीं होगा इसके अंदर, तो ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो टैरिफ का 9 नंबर ही है। तो ये तो ईजी था। बाकी कह रहा है कॉमेमोरेट, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कॉमेमोरेट का वर्ड, ठीक है ना। अब मैंने फिर यहाँ पे बोलने में गलती कर दिया। कॉमेमोरेट का जो वर्ड है ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी था, तो इसका हिंदी आप बताओगे, ठीक है। बहुत ईजी से है, हर कोई बता पाएगा कॉमेमोरेट का। जिसने एक बार सुना होगा उसको याद हो गया होगा, इसलिए मैं इसका नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है ये। बाकी चलो हम लोग कॉमेंट एक वर्ड सुनते हैं, कॉमेंट। तो पहले कॉमेंट का ना एंटी हटा दो, तो बाकी के जो बचे वो उसके साथ रह जाएंगे। कमेंट का एंटी हटा दो, कैसे लिखते हैं कमेंट, ऐसे। तो एंटी हटा देंगे तो COMME बच जाएगा। COMME कहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। कमेंट का बात समझ में आ गया। उसके बाद लगाना है मोरेट, मोरेट, तो अब डबल एम नहीं होगा, सिंगल एम से मोरेट बना दो। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी है। इसको तोड़ तोड़ के इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने बोला था एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का सही स्पेलिंग ज़रा लिखना। तो बाकी मैं आपको आंसर की के साथ दे दूंगा PDF टेलीग्राम चैनल पे, बने रहो। और जो PDF बाई करना चाहते हैं इंग्लिश स्पेशल, वो व्हाट्सअप करके बता कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो।